शेर हो सकता है, कोई जुलूस हो सकता है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे ड्यूटी लगा सकती है, किसी तरह का क्राइम इंसिडेंट हो गया है, कहीं कुर्की जब्ती करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर का काम, इलेक्शन का काम, सेंसस का काम, सेंसस में कास्ट सेंसस भी हो सकता है, जो आर्म सेंसस है, कैटल सेंसस है, एग्रीकल्चर सेंसस है। सेंसस भी 3-4 तरह के होते हैं, सेंसस में भी काम हो सकता है। इधर आप आएँगे तो डिज़ास्टर में किसी प्रकार का डिज़ास्टर हो सकता है, तो वहाँ पे आपको डिप्यूट किया जा सकता है। तो ये जितने भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, चाहे वो डिज़ास्टर, इलेक्शन, सेंसस, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें जितने भी सिविल ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी डिप्यूटेशन कहीं भी हो सकती है। ये सारे के लिए कॉमन है। उनके अलावा और बहुत सारे स्पेसिफिक काम होते हैं। जैसे कि आप जब वीडियो को देखेंगे तो वीडियो का जो काम होता है, डेवलपमेंटल वर्क, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो चलती है, उसका रोल आउट करवाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, कहाँ पे क्या कमी है, सुपरविज़न भी करना। अभी वर्तमान में जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एक तरह से लीड रोल में वीडियो है। क्यों? क्योंकि वो डेजिग्नेटेड एआरओज है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। बाकी अन्य पदाधिकारी भी एआरओज हैं, लेकिन उनको तात्कालिक बनाया गया है फॉर द कैंपेन ऑफ एसआईआर। लेकिन जो वीडियो होते हैं वो डेजिग्नेटेड एआरओज होते हैं। जैसे कि प्रक्रिया हमेशा रेगुलर चलती रहती है। अभी ना एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसके अलावा और भी हमेशा जो रिवीजन की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएसआर, स्पेशल सर्वे रिवीजन। वो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। फॉर्म 6, 7, 8 होता है, उसमें जो नए वोटर्स जिनका 18 साल हो गया उनको जोड़ना होता है, किन्हीं का नाम काटना है, किन्हीं का डेथ हो गया, तो वो प्रक्रिया, तो ये डेजिग्नेटेड एआरओज है। तो इलेक्शन का जो अगर अगर देखा जाए तो सबसे पहले काम वीडियो का होता है। उसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि वो आवास का काम देखते हैं। हम लोग जो योजना पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। एक जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना, अभी आपने रिसेंट में कुछ न्यूज़ सुना होगा कि माननीय नीतीश कुमार ने लगभग 400 रुपए पहले जो पेंशन था उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा, वो वीडियो के अंदर ही होता है। पेंशन का जो भी होता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, विकलांग दिव्यांग का पेंशन हो, वो सारे पेंशन का देख-रेख वीडियो के माध्यम से होता है। आवास का काम देखते ही हैं। एक जो महत्वपूर्ण काम है जन्म मृत्यु, जितने भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, डेथ सर्टिफिकेट बनना है, अभी वर्तमान में एज ए रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत सचिव कार्य कर रहा है। लेकिन ब्लॉक लेवल पे जो नोडल होते हैं वो वीडियो होते हैं, उसको बोलते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार। अपर जिला अपर रजिस्ट्रार है, उसका नाम है अपर जिला रजिस्ट्रार, जो जन्म मृत्यु के होते हैं, और जिला रजिस्ट्रार डीएम होते हैं। एक जो सबसे एक स्वच्छता पदाधिकारी होता है, प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी। आप नगर निकाय में देखते हैं, अगर पटना में रहते हैं या कहीं नगर निगम निकाय में रह रहे हैं, तो वहाँ पे डेली कचरा का उठाव होता है। उसी प्रोविजन को ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पे लाया गया कि यहाँ पे भी वो कंसेप्ट लाया जाए। जिस तरीके से शहर में डेली कचरा का उठाव हो रहा है, उसी प्रकार से गाँव में भी हो, ब्लॉक लेवल पे भी हो, जो हमारा रूरल बॉडी है, रूरल निकाय है, उसमें भी हो। तो उसके लिए जो प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, ब्लॉक सैनिटेशन ऑफिसर के रूप में वीडियो काम करते हैं। उसके अंदर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, स्वच्छता मित्र होते हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक होते हैं। इनके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा जो मैं बताया, लॉ एंड ऑर्डर है, इलेक्शन है, सेंसस है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, ये बाकी सारा काम तो देखना ही देखना है। जबकि सीओ का काम अलग होता है। सीओ क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट होते हैं। कहने का मतलब कि बाकी अन्य पदाधिकारी या बीडीओ को ऑफिशियो मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, लेकिन जो अंचल के लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह की घटना घटती है, तो सबसे पहले जो थाना के थाना अध्यक्ष होते हैं, एसएचओ, और साथ में सीओ, सर्कल ऑफिसर, दोनों जाते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट सर्कल ऑफिसर होते हैं। बाकी इनका जो काम है, रेवेन्यू कलेक्शन करना, जो जमाबंदी होती है या परिमार्जन होता है, लैंड का अभी सर्वे का काम चल रहा है,
अभी वर्तमान में अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो अभी एक राजस्व महाअभियान का प्रोग्राम आने वाला है, जो कि 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। किन्हीं को जानकारी है? एनीवन हैव रीड राजस्व महाअभियान? कोई बताइए। पेपर को भी क्राइम रेट जो देखा जाता है, तो सर्वे से ऐसे पता चलता है कि 70% जो घटनाएं घटती है वो भूमि के विवाद से संबंधित है, या जो लोकल कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो मामले हैं, सिविल कोर्ट्स में जो मामले हैं, वो 70% भूमि विवाद से हैं। अगर आपको ये पता था, राजस्व महाअभियान के बारे में पढ़े पेपर में, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा कैंपेन, ऐसा मिशन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, ई मापी, कि आप घर बैठे आप उसमें डेट फिक्स कर सकते हैं कि हम इस डेट को चाहते हैं कि हमारे यहाँ राजस्व कर्मचारी संबंधित अमीन आकर के नापी करके चला जाए। परिमार्जन का काम सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जमाबंदी का काम, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उस बारे में पता हो तभी तो आप एक बेहतर जवाब दे पाएंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल जवाब से काम नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें प्रैक्टिकल मसाला देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो आंसर बेहतर हो जाता है बाकी अन्य की अपेक्षा। इसलिए पेपर पढ़ना है, बाकी जानना है। तो क्या काम है इनका? एक तो एक ऑफिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो महत्वपूर्ण काम है इसमें बताया, इलेक्शन है, सेंसस है, डिजास्टर का काम है, ये तो देखना ही देखना है। इसके अलावा जमाबंदी का काम देखते हैं, क्योंकि जमीन से संबंधित काम है। भू मापी का काम है, किसी भी तरह का अगर कोई विवाद हो रहा है तो मापी करवाना कि एक्चुअल जमीन किसका है। कि जो भी सरकारी डेवलपमेंटल कार्य होते हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन बनना है, खेल का मैदान बनना है, वृक्षारोपण होना है, डिग्री कॉलेज बनना है, उसमें जमीन कौन देगा? सर्कल ऑफिसर जमीन देगा। उस क्षेत्र में कौन सा जमीन सरकारी है, कौन सा जमीन गैर मुजरुआ है, आम है, कौन सा खास है, कौन सा कैसर हिंद का जमीन है, कौन सा बिहार सरकार का जमीन है। तो ये सारा एक रिकॉर्ड खातियान में होता है। उसकी देखरेख, जो रिकॉर्ड रूम होता है, उसकी देखरेख सारा एक अंचलाधिकारी के जिम्मे होता है। परिमार्जन कैसा होता है? बासगीत भूमि पर्चा, ये उसको दिया जाता है जो उस क्षेत्र में लैंडलेस है, जिसके पास जो भूमिहीन परिवार है, तो उसको 3 डिसमिल जमीन दिया जाता है कि आप उसमें, और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाया जा सकता है। अब अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में गरीबी है, या किसी को घर बनाने देना है, या आपके यहाँ एक महिला आई है जिसके पास न घर है न जमीन है, उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? आप एज एसडीएम क्या स्टेप लेंगे? अगर आपको पता है बासित भूमि पर्चा क्या होता है, रैन बसेरा अभियान क्या होता है, कि उसमें 3 डिसमिल दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको 1,20,000 रुपये दे सकते हैं, ये अगर आपको पता है, अगर आप ये बता देते हैं, आप समझ रहे हैं कि आपका कितना बेहतर इंप्रेशन बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल आंसर देना है, जो प्रैग्मेटिक आंसर का मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको इस चीज को अपने अंदर इम्बाइब करना है। आप समझिए कि आप ऑफिसर बन चुके हैं, आप कैसे हैंडल करना है, आपको ये सब अवगत इसीलिए कराया जा रहा है। तो इस चीज को समझेंगे, जानेंगे। बताइए यहाँ आपको कोई दिक्कत है? वीडियो और सीओ का क्या काम है? दोनों का अलग अलग रोल है। सर तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपके पास लोक शिकायत का ऑप्शन है, जो पीजीआर होते हैं, पब्लिक ग्रीवांस जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, एडीएम है, सर तो डीएम है। उस पे भी हाँ, कंप्लेन करने के बाद वापस से वो जांच की रिपोर्ट करने के लिए तो उन्हीं लोग के पास फिर से पहुंच जाता है। नहीं नहीं नहीं, जैसे देखिए, अगर ब्लॉक लेवल के ऑफिसर पे जांच बैठी है तो वो जांच जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जांच करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर पे जांच बैठेगी तो प्रमंडल लेवल, कमिश्नर लेवल के लोग जांच करेंगे। ऐसा नहीं होता, उसका एक प्रक्रिया है। हाँ, आप बात कर रहे हैं कि अब कर्मचारी पे कोई लांछन लगा है तो फिर वो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर जांच करेंगे। इसी को हमने डिटेल्स में और एज देखिए, क्योंकि वीडियो का काम जो होता है डेवलपमेंटल के रूप में होता है, इसलिए समान तौर पे उसे एज ए डीएम वर्क, एज ए डीएम, जिस तरह से जिला में, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, उसी प्रकार से एक ब्लॉक के जो डीएम के रूप में वीडियो ही काम करते हैं। क्योंकि कुछ भी अगर घटना घटती है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वीडियो से ही रिपोर्ट लेते हैं, और अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो सीओ से रिपोर्ट लेते हैं। इसलिए ऑल इन ऑल वीडियो होते हैं। डेवलपमेंटल कार्य तो देखते ही हैं,
इलेक्शन देखते ही हैं, सेंसस देखते ही हैं, पेंशन पे भी देखते ही हैं और इसके कौन-कौन से स्टाफ्स होते हैं। जब एक कार्यालय का बात होता है, जब हम कार्यालय की